आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में, लेकिन टेंस की शुरुआत कहाँ से होती है उसको देखते हैं। टेंस एक वाक्य से आता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस से टेंस आता है और सेंटेंस से एक और पार्ट, एक और हिस्सा होता है जिसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस। यानी सेंटेंस के दो रूप होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस और दूसरा टेंस। क्या अंतर है? सिंपल टेंस में आपको क्रिया का बोध नहीं होगा। हिंदी के वाक्यों में कर्ता द्वारा क्रिया का बोध नहीं होगा, उसे सिंपल सेंटेंस कहेंगे। और जिन वाक्यों में कर्ता द्वारा क्रिया का बोध होगा उसे टेंस कहेंगे। सिंपल सेंटेंस देखते हैं। इन सिंपल सेंटेंस के हिंदी अनुवाद को अंग्रेजी में, हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इसमें मुख्यतः एक क्रिया होती है। ये क्रियाएं जो हैं अंग्रेजी में इज माने है, एम माने हूँ, आर माने हैं, हैज माने पास है, हैव माने पास हैं, हैड माने पास था, वाज माने था, वर माने थे, विल भी होगा। इन वाक्यों में मुख्यतः मुख्य क्रिया की तरह काम। इन वाक्यों में ये हिंदी वाक्यों में ये इजेमार जो हैं ये मुख्य क्रिया की तरह काम करेंगे, यानी कि इनकी कोई सहायक क्रिया नहीं आएगी। जैसे यह एक लड़का है, यह एक लड़का है। दिस माने यह, इज माने है, अ बॉय, दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। यहाँ पर क्रिया जो आई है इज, ये मुख्य क्रिया की तरह काम करे क्योंकि इसके साथ और कोई क्रिया नहीं है, जो अकेले होने की वजह से ये मुख्य क्रिया है। दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। यहाँ लड़के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, इसलिए यह वाक्य साधारण वाक्य है। एक राजा था। देयर वॉज अ किंग। किंग या इस सेंटेंस में किसी के द्वारा कार्य का बोध नहीं हो रहा है, यानी देयर माने वहाँ, वाज माने था, अ माने एक, किंग माने राजा। एक राजा था। कहाँ था? ऐसे वाक्यों में जब पता नहीं, स्थान नहीं पता, तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत देयर से करते हैं जहाँ स्थान का पता न हो। इसलिए यहाँ पर लगा है देयर वाज अ किंग, एक राजा था। तो यहाँ पर वाज एक क्रिया है, अकेले है, इसलिए इस वाक्य में वाज मुख्य क्रिया की तरह काम कर रहा है। हमें मुख्य रूप से पढ़ना है टेंस के बारे में, जो हर क्लासों में बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेंस यानी काल, सिर्फ काल नहीं। टेंस बराबर होता है टाइम प्लस वर्ब। टाइम प्लस वर्ब। टाइम माने समय, वर्ब माने क्रिया। क्रिया के साथ समय का बोध हो उसे ही टेंस कहते हैं। तो टेंस को हम 3 रूपों में जानते हैं, जैसे कि वर्तमान काल। हिंदी में क्या है? वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है, भविष्य काल होता है। तो हम काल को 3 रूपों में जानते हैं। अंग्रेजी में क्या हुई है? वर्तमान को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, भूतकाल को पास्ट टेंस कहते हैं, और भविष्य में होने वाले भविष्य को फ्यूचर टेंस कहते हैं। भविष्य काल फ्यूचर टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। अच्छा, अब ये साधारण वाक्य से कैसे अलग है? ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद करने में साधारणतः 1 या 2 क्रिया आती हैं, किंतु या लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य, जब इनके प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो उसमें 2 क्रिया होती है या दिख जाती है। एक मुख्य क्रिया की तरह काम करती है और एक सहायक क्रिया की तरह काम करती है। जैसे मैं जाता हूँ,
आई गो, यहाँ गो माने जाना, आई माने मैं जाता हूँ, इसके द्वारा काम हो रहा है, इसके द्वारा काम हो रहा है। अब क्या क्या बोध होना चाहिए था हमको, क्रिया और समय। तो क्रिया क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, जाने का काम कर रहा हूँ। समय का बोध हो रहा है, हाँ जाता हूँ, लेकिन ये नहीं पता कब जा, लेकिन हाँ जाता हूँ। समय है लेकिन समय का भी यहाँ पता नहीं है, तो इसीलिए इसका अध्ययन हम टेंस में करते हैं। आई गो, मैं जाता हूँ। अब इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाएं तो क्या हो जाएगा, क्या मैं जाता हूँ। तो इसकी अंग्रेजी में मतलब है डू आई गो, डू आई गो। तो यहाँ डू एक सहायक क्रिया है। वैसे डू का शाब्दिक अर्थ होता है करना, लेकिन यहाँ पर डू आगे लगने की वजह से यहाँ पर प्रश्नवाचक की तरह काम कर रहा है। कोई क्रिया यहाँ पर अगर आगे लग जाए तो ऑर्डर होता है या प्रश्नवाचक होता है। तो डू आगे लग गया तो यहाँ पर सहायक क्रिया, क्या मैं जाता हूँ। अब मुख्य काम क्या है, गो जाना। तो मुख्य क्रिया हो गई गो, मुख्य क्रिया हो गई गो, और जो एक और क्रिया है वो हो गई सहायक क्रिया। तो 3 रूप हमने देखे। अब प्रेजेंट टेंस का अध्ययन हम 4 भागों से करते हैं। उस प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को हम 4 रूपों में अध्ययन करते हैं। प्रेजेंट के 4 रूप कौन से हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या अनिश्चित, समय, काम तो होगा ही, काम होगा, लेकिन जो ये समय है वो अनिश्चित है। किस में काम होगा, प्रेजेंट में होगा, वर्तमान में होगा। जैसे वह पढ़ता है, वर्तमान में है, क्रिया है पढ़ना, पढ़ने वाली क्रिया हो रही है इसके द्वारा, लेकिन समय का पता नहीं है, टाइम का पता नहीं है। वह पढ़ता है, कब पढ़ता नहीं पता, वह पढ़ता है तो हो जाएगा इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा ही रीड्स, वह पढ़ता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, जारी। वर्तमान में जो कार्य जारी होगा समय के साथ जो समय के साथ कार्य जारी होगा उसका अध्ययन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, पढ़ना जारी है, समय के साथ पढ़ना जारी है। ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग। रीड मुख्य क्रिया हो गई, रीड मुख्य क्रिया हो गई और इज जो है उसमें सहायक क्रिया हो गई। जबकि ऊपर वाले वाक्य में इज क्या था, यहाँ पर इज मुख्य क्रिया है, लेकिन यहाँ पर एक क्रिया और आ जा रही, कौन सी है, वही मुख्य सब्जेक्ट जो डूअर है, जो करने वाला, उसके द्वारा मेन रूप से किया जा रहा है, इसलिए मुख्य क्रिया हो गई और उसको सपोर्ट करने वाली आ गई इज। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। इन सब वाक्यों का हम आगे पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में देखते हैं। अगला है तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट माने होता है पूरा, जो पूरा हो चुका होता है उसे कहते हैं परफेक्ट। कहते हैं तुम परफेक्ट हो, यानी कि पूरा हो। तो कब पूरा, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में जो काम पूरा हो चुका रहता है उसका अध्ययन हम, ऐसे वाक्यों का अध्ययन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। जैसे वह पढ़ लिया है, वह पढ़ लिया है, काम क्या हो गया है, पूरा हो गया है, वह पढ़ लिया है। He has read। अब रीड के 3 रूप होते हैं, रीड, रेड, रीड। हाँ तो ये रीड पढ़ा जाएगा, ही हैज़ रीड, ही हैज़ रीड। इसका तीसरा रूप है रीड, रेड, रीड होता है, ही हैज़ रीड। तो रीड यहाँ पर मुख्य क्रिया, हैज़ यहाँ पर सहायक क्रिया। तो
ही हैड रीड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट माने अभी हमने पढ़ा है काम हो चुका है, और कंटिन्यूअस माने हमने पढ़ा है कि लगातार, यानी ऐसे कार्य जो हो भी चुका हो और जारी भी हो, ऐसे वाक्यों को हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी कि कुछ काम पूरा और कुछ जारी, कुछ काम पूरा और कुछ काम जारी। काम जारी, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी कि 2 घंटा पढ़ा है, 2 घंटा पढ़ लिया है, लेकिन अभी भी पढ़ रहा है। 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे पढ़ लिया है, अभी भी पढ़ रहा है, यानी काम पूरा भी है और काम जारी भी है। तो इसका हो जाएगा ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। देखते हैं रीडिंग मत समझ ही रहे हैं कि काम जारी है, कि कौन सा काम जारी है, रीडिंग का, रीडिंग का काम जारी है, इसलिए रीडिंग लगा है फॉर 2 hours, 2 घंटे से। अब बीन क्या है, ये बीन का बी का तीसरा रूप है, बी वाज बीन, तो बीन तीसरा रूप है, यानी काम हो चुका है। ही हैज़ बीन यानी काम हो चुका है, रीडिंग काम जारी भी है, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। आते हैं पास्ट टेंस, भूतकाल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह इसमें भी देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमें इसमें क्या ध्यान देना है, क्रिया और टाइम। वह पढ़ा था, वह पढ़ा था, क्रिया मिल गई पढ़ना और टाइम मिल गया, हाँ पास्ट में, वो पढ़ चुका है, वो काम कर चुका है। वह पढ़ा था, ही रेड, वह पढ़ा था। सेकेंड कौन सा है पास्ट टेंस का रूप, पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जारी है, पास्ट पास्ट में, भूत में, जो काम भूत में जारी है उसे पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़ेंगे। वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग, ही वॉज रीडिंग। वह पढ़ रहा था, क्रिया जारी है, वाज बाद में, ये मुख्य क्रिया हो गई और ये सहायक क्रिया हो गई। वाज सहायक क्रिया, रीडिंग मुख्य क्रिया। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट माने पूरा हो चुका है, कहाँ, पास्ट में, बीते हुए समय में कोई काम पूरा हो गया उसका अध्ययन करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। वह पढ़ लिया था, ही हैड रीड, तीसरा रूप आएगा, ही हैड रीड। वह पढ़ लिया था, वह पढ़ लिया था। चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जारी भी है, बीत भी गया है और पूरा भी हो गया है, जारी भी है और समय बीत भी गया है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। 2 घंटे से पढ़ रहा, काम जारी है, पढ़ रहा था जारी है, 2 घंटे से बीत चुका था, पूरा हो गया है, पीछे की बात है। ही हैड बीन रीडिंग, ही हैड बीन रीडिंग, रीडिंग माने पढ़ रहा है, हैड बीन तीसरा रूप है बी का, यानी कि चुका है, पढ़ चुका था, हैड पास्ट टेंस में, वहाँ हैज हैव था, यहाँ पर हैड चुका था, रीडिंग, वह पढ़ चुका है लेकिन रीडिंग भी कर रहा है फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल।
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट वही अनिश्चित क्या टाइम, वह पढ़ेगा, पता नहीं कब पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, ही विल रीड, गा, रीड मुख्य काम क्या है, रीड, विल, गा, वह पढ़ेगा, ही विल रीड। फ्यूचर कंटिन्यूअस, वह पढ़ रहा होगा, काम जारी है, वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग, ही विल बी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी काम हो चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव रीड, ही विल हैव रीड, वह पढ़ चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जारी पूरा भविष्य में, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, ही विल हैव बीन समझ आ रहा है, पूरा हो गया काम, रीडिंग जारी है फॉर 2 आवर्स, ही गागे के, ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, 2 घंटे वाला काम हो भी चुका है, ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि वर्तमान में अनिश्चित काल, कार्य होने की अनिश्चितता। इसकी 4 प्रकार के वाक्य बनेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो हम आज सिर्फ अफर्मेटिव के बारे में पढ़ेंगे। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, मतलब जिसमें हाँ का बोध हो, नहीं का बोध ना हो, न प्रश्नवाचक का बोध हो, सकारात्मक। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या पहचान होती है अफर्मेटिव सेंटेंस की? हिंदी के वाक्यों में क्रिया का अंतिम अक्षर जो होता है ता, ती, ते, ऐसे वाक्यों के हिंदी में क्रिया का जो वाक्य शब्द होगा उस शब्द के अंतिम अक्षर, जो शब्द का अंतिम अक्षर होगा ता, ती, ते से जैसे अक्षर होंगे, उसके बाद है, हैं, हो आदि शब्द आते हैं। जैसे कि वह जाता है, वह जाता है, वह जाता, अंतिम में क्या आ रहा है ता। वह गाती है, क्या आ गया ती, वह गाती है, वह जाता है। वे खेलते हैं, वे खेलते हैं। यानी कि किसी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, ती, ते आदि आए, उसके बाद है, हैं, हो इत्यादि आए, तो ये समझ लीजिएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या इसकी अंग्रेजी अनुवाद का क्या नियम है? तो इसका नियम है यस प्लस यस, एक नियम। दूसरा है पी प्लस पी। यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, पहले वाले में ये जो यस है वो सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि करने वाला अकेला होगा। सब्जेक्ट क्या है? करने वाला, डूअर है, पोसेसर है। तो ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पर सिंगुलर होगा। सिंगुलर माने एक वचन, एक वचन करता, एक वचन करता। अभी कौन हो सकते हैं? ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन माने संज्ञा, प्रोनाउन माने सर्वनाम। ये एक वचन, ये सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ एक वचन क्रिया भी लगेगी, यानी एस एस, यानी एक वचन जहाँ करता रहेगा तो उसके साथ एक वचन क्रिया भी रहेगी, सिंगुलर वर्ब भी रहेगा। जैसे वह जाता है, वह अकेला है यानी कि सिंगुलर हो गया। यानी अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर जो क्रिया है जाता, ये भी सिंगुलर ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? ही गोज। अब बस समझना ये है कि जब नाउन सिंगुलर होता है तो उसमें यस यस
नहीं लगा रहता है। लेकिन जब नाउन प्रोनाउन हो जाता है, यहाँ देख लीजिएगा, जब नाउन सिंगुलर होता है, जब सिंगुलर नाउन होता है तो नाउन के साथ कुछ किसी चीज़ का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ नाउन रहेगा। लेकिन वही नाउन जब प्लूरल हो जाता है तो उसके पीछे यस या ईएस जुड़ जाता है। जैसे हमने बोला बॉय, सिंगुलर नाउन, एक लड़का है, सिंगुलर नाउन एक लड़का है, सिर्फ लिखेंगे हम बॉय, उसके साथ कुछ नहीं जोड़ेंगे। लेकिन एक लड़के से अधिक लड़के करेंगे, लड़का के बाद हम लड़के बोल दिए तो वहाँ पर हो जाएगा बॉयज, सिंगुलर बॉय, प्लूरल लड़के, सिंगुलर लड़का, प्लूरल लड़के, सिंगुलर बॉय, प्लूरल बॉयज। लेकिन क्रिया में सीधा इसका उल्टा हो जाता है। सिंगुलर जो वर्ब रहेगा तो उसके साथ यस यस लग जाएगा, और वहीं प्लूरल वर्ब रहेगा तो उसमें से यस यस हट जाएगा। सिंगुलर ये नाउन का सीधा उल्टा क्रिया कर रही है सिंगुलर और प्लूरल बनाने में। यानी नाउन के साथ यस यस जुड़ गया नाउन के साथ तो वो प्लूरल हो गया, अगर क्रिया के साथ यस यस जुड़ गया तो वो सिंगुलर हो जाएगा। समझ आ गया बात? यानी कि इसमें यस यस नहीं रहेगा तो सिंगुलर, लेकिन इसमें यस यस रहेगा तो ये भी सिंगुलर। यानी इसके साथ ये और इसके साथ ये, यानी ये नाउन में यस यस नहीं है तो क्रिया में यस यस लग जाएगा। अगर नाउन के अंदर यस यस है तो इसमें यस यस हट जाएगा। चलिए ये देखिए। अच्छा, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं देख लेते हैं। सिंगुलर नाउन कोई किसी का नाम हो, जैसे कि किसी का नाम राम, राजू, रीता, सीता, मीता, जो भी कुछ हो। आप सिंगुलर प्रोनाउन जैसे ही, सी, इट, ही, सी, इट, इट माने यह, ही, सी, इट, ये प्रोनाउन हो गया। ही माने वह, सी माने भी वह, इट माने यह। तो ही माने वह ही नहीं, यह भी होता है, पुरुष के लिए होता है, पुरुषवाचक संज्ञा का बोध कराता है। ही माने वह भी होता है, यह भी होता है, सी माने भी वह होता है, यह होता है। बस ये स्त्रीलिंग का बोध कराता है, ये पुरुष लिंग का बोध कराता है। ये क्या है? प्रोनाउन है। और नाउन कौन से हैं? किसी का नाम हो, किसी का नाम ले लीजिए, राम, श्याम, जिसका किसका भी नाम ले लीजिएगा। अच्छा, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। अच्छा, प्लूरल नाउन यानी कि बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बोल दिया राम एंड श्याम, शीला एंड रीता, यहाँ पे दो लोग हो गए। राम एंड श्याम एक साथ हैं, दो लोग हैं। शीला और रीता दो लोग हो गए। या फिर सीधा सबको एक साथ बोल दीजिए, राम, श्याम, शीला, रीता जाती हैं, तो ये लोग क्या हो गए? प्लूरल नाउन हो गए। प्लूरल नाउन हो गए। नाउन मतलब नाम हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहुवचन नाम हो गए। वहीं प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है? जिसमें हम ज़्यादा का बोध करें। यू माने क्या होता है? तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, यानी कि बहुवचन तो हो गया। दे, वे, वी, हम, आई, मैं, ये क्या हो गया? ये आपका हो जा रहा है प्लूरल प्रोनाउन। जहाँ प्लूरल प्रोनाउन रहेगा तो प्लूरल संज्ञा क्रिया भी रहेगी। देख लेते हैं इसको भी। अब यहाँ पर दूसरा नियम क्या है? P + P, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। जैसे वह जाता है, एक वचन है ना, सब्जेक्ट क्या है? एक वचन है, एक वचन है। जब इसमें यस यस नहीं लगाएगा तो पीछे वाले में यस यस लगा दीजिएगा। ही गोज, गो माने जाना होता है, उसमें यस यस लगा देंगे। ही गोज, वह जाता है, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। यस यस। अब उसका प्लूरल देख लेते हैं। वे जाते हैं, दे माने वे, प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। जाते हैं, गो, दे गो, बहुवचन हो गया। तो इसमें से यस यस हटा करके इसको मैंने बहुवचन कर दिया। क्रिया में जब यस यस नहीं है तो बहुवचन है, यस यस लग गया तो एक वचन है। दे बहुवचन है, दे गो, वे जाते हैं। राजू क्रिकेट खेलता है, राजू एक वचन है। राजू प्लेज, अब क्रिया के साथ यस लग गया, एक वचन हो गया। राजू प्लेज क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट, बहुवचन बहुवचन
क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। एक बार इधर भी देख लीजिएगा, प्रेजेंट टीम को बताया गया है, यस यस, और उसके बाद जो शेष वाक्य बचेगा उसके बाद लिखेंगे। उसी तरह पीपी, पहले क्या सब्जेक्ट रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, फिर प्लूरल वर्ब रहेगा, फिर उसके बाद जो भी वाक्य का बचा हुआ अंश रहेगा उसके बाद ही लिखेंगे। यानी कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम सब्जेक्ट वर्ब लिखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, उसके बाद वाक्य का शेष अंश लिखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लिखेंगे, उसके बाद शेष वाक्य का अंश लिखेंगे। तो यस फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया है। सब्जेक्ट एक नाउन है, सब्जेक्ट माने विषय, सब्जेक्ट नाउन माने संज्ञा, प्रोनाउन माने सर्वनाम। तो नाउन क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं नाउन, दो प्रकार, एक सिंगुलर नाउन और दूसरा प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर नाउन का मतलब, सिंगुलर मतलब एक वचन, नाउन माने नाम, जैसे कि एक नाम कैसे हो जाएगा, राजू, सीता, भोला। प्लूरल नाउन जो बहुत सारे नाम हो, बॉयज, पवन एंड सोहन, टीचर्स, बहुत सारे नाम आ जा रहे हैं, तो ये प्लूरल नाउन हो गया। अब प्रोनाउन, प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल देखना था हमको। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, जहाँ हम नाम न लें और संबोधित करें उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो सिंगुलर, उसमें सिंगुलर कौन है, ही, सी, इट। अब प्लूरल आई, वी, दे, यू, मैं, हम, वे और आप लोग, तुम लोग। समझा गया होगा। प्लूरल वर्ब क्या है, गो, रन, प्ले, ये क्या है जिसमें यस नहीं लगेगा वो प्लूरल हो जाएगा। देखते हैं इसका प्रयोग करके। जैसे बादल सड़क पर दौड़ता है, किसी लड़के का नाम है बादल, आकाश वाला बादल नहीं, बादल सड़क पर दौड़ता है। बादल एक है तो क्या हो जाएगा, रन्स। दिमाग में रहे कि जब यस में यस नहीं है तो तुरंत पीछे वाले में यस लगा दीजिएगा। बादल रन्स ऑन द रोड। रोहन नहाता है, रोहन बाथ्स। सीमा नदी में तैरती है, सीमा स्विम्स इन द रिवर। सोनू और बादल दौड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो लोग आ गए, सोनू और बादल, ये लोग तो बहुत लोग हो गए। तो सोनू एंड बादल रन। अब यहाँ से यस हटा दीजिए, तब बहुवचन हो जाएगा। पीछे वाले में नहीं लगेगा तो बहुवचन, क्योंकि आगे बहुवचन लोग हैं, बहुत लोग हैं, तो इनको भी यस हटा दीजिएगा। सोनू एंड बादल रन। वे फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। हम किताबें पढ़ते हैं, हम वी रीड बुक्स, वी रीड। हम बहुत हो गए, इसमें ऐसा तब ये बहुत वचन हो जाएगा, वी रीड बुक्स। आगे और जारी रहेगा। ये प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट लिखने का शुरुआती अंश है। धन्यवाद।